चलिए आज भारत के ओडिशा में मौजूद एक ऐसे रहस्य की दुनिया में चलते हैं जहां विज्ञान और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में कुछ इस तरह घुल मिल जाती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की, एक ऐसी जगह जो आज भी अपने अनसुलझे सवालों से सबको हैरान करती है। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां एक मूर्ति हवा में तैरती थी, जहां पत्थर आपको समय बताते थे और जिसे पूरा करने के लिए एक मासूम बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी। और सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोणार्क का वो सच है, वो रहस्य है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और पता है, पिछले 123 सालों से इसके मुख्य दरवाजे सील हैं, बंद हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जिसे समझने की कोशिश में आज का विज्ञान भी जुटा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इसके रहस्यों की परतें खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा आश्चर्य तो है इस मंदिर की बनावट ही। ये कोई आम इमारत नहीं है, ये तो सूर्य देव के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा पत्थर का रथ है। और ये रथ सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये तो पत्थरों में तराशा गया एक जीता जागता विज्ञान है। तो देखिए, इस विशाल रथ को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं पत्थर के बने ये 12 विशालकाय जोड़ी पहिए। फिर आते हैं 7 शक्तिशाली पत्थर के घोड़े जो इस पूरे रथ को खींच रहे हैं। और आखिर में है वो शानदार रथ जिस पर खुद सूर्यदेव बैठे हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ गिनती नहीं है, इन सबका एक बहुत गहरा मतलब है। अब समझिए इसके पीछे का विज्ञान। ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, ये तो पत्थरों से बना एक विशाल कैलेंडर और एक घड़ी है। ये जो 7 घोड़े हैं वो हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं, 12 पहिए वो साल के 12 महीनों का प्रतीक हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हर एक पहिया अपने आप में एक सनडायल, मतलब एक सूर्य घड़ी है। इसकी तीलियों पर जब धूप की छाया पड़ती है ना, तो उससे बिल्कुल सटीक समय का पता लगाया जा सकता है। कमाल है ना? और यही वो सवाल है जो दिमाग को घुमा देता है कि आज से लगभग 1300 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन इंजीनियरों ने, उन कारीगरों ने इतनी सटीक खगोलीय गणना आखिर की कैसे? ये उनकी काबिलियत का एक ऐसा सबूत है जो हमें मंदिर के दूसरे और शायद सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। तो अब तैयार हो जाइए सबसे हैरान कर देने वाले दावे को सुनने के लिए। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो मुख्य मूर्ति थी वो हवा में तैरती थी। जी हां, बिना किसी सहारे के, बिल्कुल हवा में। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? इस अविश्वसनीय चीज के पीछे जो राज था वो थी एक बहुत बड़ी चुंबक। कोई छोटी मोटी चुंबक नहीं, बल्कि पूरे 50 टन का एक विशालकाय लोडस्टोन। तो ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, ये था प्योर साइंस। देखिए, थ्योरी ये है कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर वो 50 टन की चुंबक लगाई गई थी और ठीक उसके नीचे गर्भगृह में एक खास तरह के मेटल से बनी मूर्ति रखी थी। अब होता ये था कि ऊपर वाली चुंबक मूर्ति को ऊपर खींचती थी और दीवारों में लगी दूसरी चुंबकें उसे चारों तरफ से बैलेंस करती थीं, और नतीजा, मूर्ति हवा में तैरने लगती थी। मैग्नेटिक लेविटेशन का एक ऐसा उदाहरण जो आज भी सोचना मुश्किल लगता है। और बस यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगर वो 50 टन की चुंबक वहां थी, तो आज वो कहां है? उसे किसने हटाया? और सबसे जरूरी सवाल, क्यों हटाया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। तो चलिए विज्ञान की दुनिया से निकलकर थोड़ा कहानियों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इस शानदार मंदिर की नींव में आखिर कौन सा वादा और कौन सा बलिदान छिपा है। इस मंदिर की कहानी जुड़ी है द्वापर युग से। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बेटे सांब को कोढ़ का श्राप मिल गया था। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ठीक इसी जगह पर चंद्रभागा नदी के किनारे 12 सालों तक सूर्य देव की बहुत कठोर तपस्या की। और जब सूर्य देव ने उन्हें ठीक कर दिया, तो उन्होंने आभार जताने के लिए यहीं पर दुनिया का सबसे शानदार सूर्य मंदिर बनाने का प्रण लिया। फिर सदियों बाद 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 1200 कारीगरों को इकट्ठा किया और सांब के उस सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया। 12 साल दिन रात मेहनत चली और मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया। लेकिन एक आखिरी मुश्किल आ खड़ी हुई। मंदिर के शिखर का जो आखिरी पत्थर था, जिसे कलश कहते हैं, वो अपनी जगह पर लग ही नहीं पा रहा था। और राजा का हुक्म था कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों का सिर कलम कर दिया जाएगा। और तभी जब सब उम्मीद हार चुके थे, कहानी में एंट्री होती है एक छोटे से हीरो की,
मुख्य आर्किटेक्ट का 12 साल का बेटा धर्मपद, जो बस अपने पिता से मिलने आया था, वो आगे आया। और जानते हैं क्या हुआ? उस 12 साल के बच्चे ने वो पहेली सुलझा दी जिसे बड़े बड़े माहिर नहीं सुलझा पा रहे थे। उसने वो आखिरी पत्थर लगा दिया। लेकिन इसके बाद उसे एक बात समझ आई कि अगर राजा को पता चला कि ये काम एक बच्चे ने किया है तो वो बाकी 1200 कारीगरों की बेइज्जती मानेंगे और उन्हें सजा देंगे। तो उन 1200 लोगों की जान और इज्जत बचाने के लिए धर्मपद ने उसी मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। और यही बलिदान हमें कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है। आखिर इतना शानदार, इतना अद्भुत मंदिर वीरान क्यों हो गया और क्यों इसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया? देखिए, सदियों तक यूरोप के जो नाविक थे वो इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते थे। पता है क्यों? क्योंकि जब भी उनके जहाज समंदर के किनारे आते थे, उनके कंपास पागलों की तरह घूमने लगते थे और इसका जिम्मेदार माना गया उसी 50 टन की चुंबक को। एक थ्योरी कहती है कि पुर्तगाली नाविकों ने अपने जहाज़ों को बचाने के लिए उस चुंबक को निकाल दिया और जैसे ही वो मेन चुंबक हटी, मंदिर का पूरा मैग्नेटिक बैलेंस बिगड़ गया और उसका ढांचा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब मंदिर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल रहा था। और फिर आया साल 1903, जब इसे बचाने के लिए एक आखिरी और बहुत बड़ा कदम उठाया गया। धर्मपद के बलिदान की वजह से स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को अशुभ मान लिया था और यहाँ पूजा पाठ बंद हो चुकी थी। ये बिल्कुल वीरान पड़ा था। तो आखिर में 1903 में ब्रिटिश सरकार ने गिरते हुए ढांचे को बचाने के लिए इसके मेन हॉल को अंदर से पूरा रेत से भर दिया और दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे वापस ले आती है। उन बंद दरवाजों के पीछे, उस रेत के नीचे आखिर कौन सा राज दफन है? आज 100 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस रेत को बाहर निकालकर अंदर के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कामयाब हो पाएंगे? क्या हमें कभी पता चलेगा कि उन सील बंद दरवाजों के पीछे क्या है? ये सोचना ही कितना अजीब और रोमांचक है ना? कि सदियों की खामोशी के बाद कोणार्क का ये महान सूर्य मंदिर दुनिया को ऐसा और क्या बताना चाहता है? इसका जवाब शायद आज भी उन्हीं पत्थरों और रेत के नीचे हमारा इंतजार कर रहा है।